गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था एल्कोहल का वर्गीकरण। इसके अंदर हमने फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन था वो हमने डिस्कस किया था। किसके बेसिस पे था? फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन था वो हमने डिस्कस कर लिया था OH समूह की संख्या के आधार पर। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके थे OH समूह की संख्या के आधार पर। ये हम देख चुके थे। इसके अंदर हम लोगों ने देखा था मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक एल्कोहल हमने देख लिया था। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में क्या था? अगर कोई भी एल्काइल ग्रुप है, हाइड्रोकार्बन है, उस हाइड्रोकार्बन से अगर एक ही OH ग्रुप बाइंड है तो उसे क्या बोलेंगे? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। और अगर उससे 2 OH ग्रुप बाइंड है, मतलब कि हाइड्रोकार्बन के एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट, विस्थापन किससे होता है? एक हाइड्रोजन से होता है, तो वो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया था। और डाईहाइड्रिक के अंदर हमने देखा था 2 हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट किससे होता है? 2 OH से। मोनोहाइड्रिक सेकंड हमने देखा था डाईहाइड्रिक, ये पढ़ चुके हम लोग। और थर्ड होगा आपका ट्राईहाइड्रिक, ये हम डिस्कस करेंगे आज। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, ओके, ये हम डिस्कस करेंगे। इनके अंदर क्या था? 1 हाइड्रोजन का रिप्लेस हो रहा था OH ग्रुप से, यहाँ 2 हाइड्रोजन का रिप्लेस हो रहा था बाय 2 OH ग्रुप से। यहाँ ट्राई का मतलब क्या हो गया? नंबर में कितना? 3 नंबर के अंदर, मतलब कि हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट क्या हो जाए? 3 हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट किससे हो जाए? 3 OH ग्रुप से। जब हाइड्रोकार्बन के 3 OH ग्रुप हाइड्रोकार्बन के 3 हाइड्रोजन का विस्थापन विस्थापन 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप से 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इट मीन 3 OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल समूह से होता है तो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल बनते हैं। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल फॉर्म होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बात करूं CH3CH, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ से एक OH यहाँ से रिप्लेस कर दिया, ओके, और 2 OH मैंने यहाँ से रिप्लेस। 2 OH वैसे एक ही कार्बन पे रुक नहीं सकते, इसलिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ से दूसरा जो हाइड्रोजन है वो भी मैं यहाँ से रिप्लेस कर देती हूँ। ठीक है, मतलब कि एक OH तीनों के पास क्या है? 1 OH प्रेजेंट है। ठीक है, हो गई सबकी वैलेंसी। कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट हो जानी चाहिए। यहाँ पे भी 4 कंप्लीट है, यहाँ भी है। ओके, तो ये आपका क्या है? ग्लिसरीन। क्या है ये? ग्लिसरीन इंपॉर्टेंट है ये। ग्लाइकोल के अंदर सिर्फ ये 2 ही आते हैं, 2 हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे 3 OH ग्रुप प्रेजेंट है, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए ये क्या है? ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है। अब देखिए ग्लिसरीन का, जो ग्लिसरीन हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे छाले हो जाते हैं मुंह के अंदर, तो जो ग्लिसरीन जो यूज़ करते हैं केमिकल, वो क्या है? ग्लिसरीन। उसका फॉर्मूला क्या है? ये आप याद रखेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला आपसे क्या है? 1 नंबर में पूछ सकता है। ग्लिसरीन का केमिकल फॉर्मूला क्या है? तो आप क्या बताएंगे? वो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है और ये इसका फॉर्मूला है। ओके, अब बात करते हैं पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल की।
अब बात करते हैं 4th नंबर पे पॉलीहाइड्रिक, इनको रफ कर देती हूँ मैं। 4th होगा आपका पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। अब देखिए पॉली का मतलब हो गया जहाँ पे हाइड्रोकार्बन के 3 या 3 से अधिक, क्योंकि 3 होते ही पहले तो क्या है ट्राईहाइड्रिक में चला जाएगा। पॉलीहाइड्रिक का मतलब हो गया मोर देन 3 से ज़्यादा नंबर में, 3 से ज़्यादा नंबर में हाइड्रोकार्बन की 3 से ज़्यादा नंबर के अंदर हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हो जाता है, विस्थापन हो जाता है किससे, 3 से ज़्यादा OH ग्रुप से, मतलब कि 4, 5, 6 इस टाइप से हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट किससे हो जाता है, 6, 4, 5 OH ग्रुप से हो जाता है। मतलब कि यहाँ से मोर देन 3 हाइड्रोजन replaced by 3 more than 3 OH ग्रुप। मतलब कि 3 से अधिक हाइड्रोजन का हाइड्रोकार्बन के अंदर, 3 से अधिक हाइड्रोजन का, ऐसे डेफिनेशन ऐसे लिखेंगे आप, हाइड्रोकार्बन के 3 से अधिक हाइड्रोजन का विस्थापन 3 से अधिक OH ग्रुप से, OH समूह से हो जाता है तो पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल बनते हैं। पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल बनते हैं। ओके, ये डेफिनेशन लिखेंगे आप किसके अंदर, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल के अंदर। अब इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल की बात करूं तो देखिए एग्जाम्पल सार्बिटोल देखेंगे इसके अंदर। वैलेंसी में अभी कंप्लीट कर दूंगी, डोंट वरी। वन 2 3 4 कंप्लीट है, 2 4 ठीक है। तो ये क्या है आपका सार्बिटोल, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर कितने हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हो गया, 1 यहाँ से है तो मतलब 1 हाइड्रोजन यहाँ से निकला होगा, मतलब कि टोटली कितने नंबर के अंदर 6 हाइड्रोजन है। 6 हाइड्रोजन का रिप्लेस किससे हो गया, 6 OH ग्रुप से। देखिए 4 क्वाइस के अंदर 4 लगा हुआ है यहाँ पे, इट मीन यहाँ पे 4 तो OH ग्रुप है, तो 4, 5 और 6 हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट किससे हो गया, 6 OH से। मतलब कि मोर देन 3 से अधिक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट किससे हो जाए, 3 से अधिक OH ग्रुप से, तो वो किस में जाएगा, पॉलीहाइड्रिक। पॉलीहाइड्रिक का मतलब हो गया मोर देन 3, ठीक है। इन नंबर के अंदर क्या है, ओके। अब देखते हैं हम लोग सेकंड बेसिस, ठीक है। ये तो था हमारा OH समूह की संख्या के आधार पर। अब हम सेकंड देखेंगे, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में OH समूह से जुड़े हुए कार्बन की प्रकृति के आधार पर। ओके, तो सेकंड बेसिस हमारा क्या होगा, सेकंड जो टाइप है वो है मोनोहाइड्रिक
मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में OH ग्रुप से, OH समूह से जुड़े हुए कार्बन की प्रकृति के आधार पर, सेकंड बेस हो गया ये हमारा। या फिर इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि जो दो बेसिस हम पढ़ने वाले हैं वो किसके बेसिस पढ़ेंगे, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक हम देख चुके हैं अभी कि जहाँ पे एक हाइड्रोकार्बन के एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट किससे हो जाए, एक OH ग्रुप से, तो क्या बन जाता है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अब उन मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को भी डिवाइड कर दिया, या फिर इसको अलग से टाइप ना पढ़ के इन मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के अंदर ही पढ़ना चाहें तो मैं इसको डिवाइड कर सकती हूँ इन 3 पार्ट्स। ओके, किसके बेसिस पे, OH ग्रुप से जुड़े हुए कार्बन के बेसिस पे। जैसे फॉर एग्जांपल की बात करूँ इसे समझने के हिसाब से कि ये बेसिस क्या कहना चाह रहा है, किस बेसिस पे है। जैसे सपोज ये आपका क्या है, ये हमारा क्या है, हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन है। इस हाइड्रोकार्बन में एक OH ग्रुप बाइंड है, एक हाइड्रोजन का रिप्लेस हो गया OH से, मतलब कि क्या बन गया, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बन गया। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में OH ग्रुप से जुड़े हुए कार्बन के प्रकृति के आधार पर, मतलब कि जो OH ग्रुप है उस OH ग्रुप से जुड़ा हुआ जो कार्बन है उस कार्बन की नेचर क्या है, सिर्फ इस OH ग्रुप से जुड़े हुए कार्बन की नेचर को देखेंगे। हमें इनसे कोई मतलब नहीं है कि ये किस टाइप के हैं, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, 4 डिग्री है। किसको कंसिडर करेंगे, सिर्फ और सिर्फ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में OH ग्रुप से जुड़े हुए कार्बन को। इसकी नेचर कैसी है, अगर इसकी नेचर कैसी है, हमें पता है कार्बन 4 टाइप के हो सकते हैं, 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन। तो अगर यहाँ पे 1 डिग्री कार्बन जुड़ा है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री, ओके। अब यहाँ पे पहले हमें यह आना चाहिए कि 1 डिग्री कार्बन क्या है, 2 डिग्री कार्बन क्या है और 3 डिग्री कार्बन क्या है। तो देखिए इसके अंदर क्या होगा, अगर एक कार्बन अपनी नियर बाय सिर्फ एक ही कार्बन से बाइंड है तो वो कैसा हो गया, 1 डिग्री कार्बन, ओके। मतलब कि ये कार्बन है और सिर्फ इस कार्बन से सिर्फ एक कार्बन से बाइंड है। अगर ये यहाँ पे बाइंड हो जाता 2 कार्बन से तो फिर ये किस में चला जाता, 2 डिग्री में चला जाता। तो मतलब कि एक कार्बन सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो वो कार्बन कैसा है, 1 डिग्री कार्बन। मतलब कि ये एक दूसरे के लिए क्या है, 1 डिग्री कार्बन है, अगर हाइड्रोकार्बन की बात करूँ तो, ठीक है, ये 1 डिग्री है। अब मैं बात करूँ 2 डिग्री की। अब 2 डिग्री की बात करूं तो यहाँ पे ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है इसलिए एक दूसरे के 1 डिग्री हो गए। लेकिन अगर कार्बन 2 कार्बन से बाइंड हो, ठीक है, ये मिड वाला कार्बन है, ये मिड वाला कार्बन है, ये कार्बन इससे भी बाइंड है और इससे भी बाइंड है, मतलब कि ये कार्बन 2 कार्बन से बाइंड है। इट मीन ये कार्बन कैसा हो गया, 2 डिग्री कार्बन, ये कार्बन कैसा हो गया आपका 2 डिग्री कार्बन। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं कि ये कार्बन किस टाइप का है, तो ये कार्बन देखिए सिर्फ एक ही कार्बन से बाइंड है, तो जो टर्मिनल जो होते हैं, टर्मिनल कार्बन हमेशा क्या होते हैं, 1 डिग्री होते हैं, ठीक है, मैक्सिमम टर्म्स तक। तो यहाँ पे क्या है, ये 1 डिग्री हो गया। अब इसकी नेचर की बात करूँ कि ये कार्बन कैसे नेचर का है, तो ये कैसा है, ये भी 1 डिग्री है, क्योंकि ये भी क्या है, एक ही कार्बन से बाइंड है। लेकिन इस मिड वाले कार्बन की बात करूँ तो ये 2 डिग्री है। क्यों 2 डिग्री है, क्योंकि ये कार्बन 2 कार्बन से बाइंड है, एक तो इससे और एक इससे। लेकिन ये कार्बन की बात तो इसीलिए 2 डिग्री हो गया, और ये कार्बन क्या है, सिर्फ एक ही कार्बन से बाइंड है, इसीलिए ये कार्बन कैसा हो गया, 2 डिग्री, 1 डिग्री कार्बन, ओके। और यहाँ पे तो दोनों एक दूसरे से एक सिंगल से बाइंड है। अब मैं बात करूँ 3 डिग्री की बात करूँ, ठीक है, 3 डिग्री का मतलब क्या हो गया, जो भी कार्बन होगा वो 3 कार्बन से बाइंड होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इस टाइप से
मतलब इसका कोई ना कोई प्रतिस्थापी होगा, सब्स्टिट्यूट होगा, तभी ऐसा प्रेजेंट हो सकता है। यहाँ पे वैलेंसी कंप्लीट कर दो आप भले ही चाहो तो, ये CH2, ये CH3, ठीक है। मतलब कि कार्बन की एक वैलेंसी पे अगर एक कार्बन बाइंड है तो उसे 1 डिग्री कह सकती हूँ। दूसरी लैंग्वेज ये भी हो सकती है, अगर कार्बन की 2 वैलेंसी पे 2 तो हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड हो जाएगी, और 2 वैलेंसी पर अगर 2 कार्बन बाइंड है तो वो कैसा हो जाएगा, 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा। अगर एक कार्बन है उसकी 3 वैलेंसी पे 3 कार्बन जुड़े हुए हैं तो ये कार्बन कैसा होगा आपका, 3 डिग्री कार्बन। और ये सारे कैसे होंगे, देखिए इसकी बात करूं, इस कार्बन की, सिर्फ इस कार्बन की बात करूं, देखिए शायद हो सकता है मैं भी दिख नहीं रहा हूं, नीचे ऊपर लिखती हूं मैं इस 3 डिग्री कार्बन को। तो देखिए यहां पे ये जो कार्बन है, इस कार्बन की बात करूं सेंटर वाले की, तो 3 कार्बन हमारी 3 डिग्री कार्बन जो है उसकी डेफिनेशन ये है, अगर एक कार्बन 3 कार्बन से बाइंड है तो वो कार्बन कैसा हो जाएगा, 3 डिग्री कार्बन। तो ये कैसा है, 3 डिग्री कार्बन है। लेकिन इसकी बात करूं तो ये कैसा है, 1 डिग्री कार्बन है, क्योंकि देखिए इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही से जुड़ा हुआ है, एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे ये सेटिस्फाइड किससे होंगी, इसकी अदर वैलेंसीज CH3 और यहाँ पे सिर्फ एक H। तो यहाँ पे इसकी बात करूँ तो ये 1 डिग्री है, इसकी भी बात करूँ कि ये कैसा कार्बन की, इसके अंदर कार्बन की नेचर कैसी है, तो वो कैसी है, ये भी 1 डिग्री है। क्यों 1 डिग्री है, क्योंकि ये एक ही कार्बन से बाइंड है। अब इसकी बात करूँ तो यहाँ पे ये भी कैसा है, 1 डिग्री है, लेकिन ये क्या है, 3 कार्बन से बाइंड है, इसीलिए ये कैसा हो गया, 3 डिग्री कार्बन हो गया। अगर मैं यहाँ पे इस H को रिप्लेस कर दूँ एक कार्बन और से, तो फिर ये कार्बन कैसा हो गया, 4 डिग्री कार्बन। कैसा हो गया, 4 डिग्री कार्बन। ओके, इस टाइप से कार्बन को क्या है, 4 टाइप में डिवाइड कर दिया, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री कार्बन। ओके, अब देखिए जो एल्कोहल है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, OH ग्रुप से जुड़े हुए कार्बन की नेचर के बेसिस पे कार्बन तो डिग्री के अंदर 4 टाइप है, लेकिन एल्कोहल जो है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जो है वो सिर्फ 3 टाइप की होंगे, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। मतलब कि 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल, या फिर 1 डिग्री मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, 2 डिग्री मोनोहाइड्रिक एल्कोहल और 3 डिग्री मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। 4 डिग्री कैसे नहीं हो सकता। अब मुझे ये बताइए, कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 होती है, ठीक है, 4 होती है, 4 की 4 सेटिस्फाइड है CH3 ग्रुप से। 4 डिग्री कार्बन बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, चारों वैलेंसी पे CH3 ग्रुप बाइंड करना पड़ेगा, कार्बन बाइंड करना पड़ेगा। अब मुझे यहाँ से इसको एल्कोहल बनाना है तो यहाँ पे एल्कोहल भी बाइंड करना पड़ेगा, लेकिन कार्बन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, ये 14 ग्रुप में आता है, 4 कंप्लीट है, 4 इसके आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसकी 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई। तो अब आने वाला OH ग्रुप कहाँ बाइंड होगा, जब इसकी एक वैलेंसी खाली होगी तभी तो बाइंड होगा। मतलब कि ये कार्बन कैसा होना चाहिए, 3 डिग्री कार्बन। 4 डिग्री कार्बन है, 4 के 4 पे अगर 4 कार्बन है और 4 के 4 ही किससे सेटिस्फाइड है, कार्बन से बाइंड है, तभी ये 4 डिग्री बनेगा, ठीक है। अब 4 डिग्री बनेगा तो इसको एल्कोहल बनाने के लिए इसमें से कोई ना कोई एक वैलेंसी खाली होनी चाहिए, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, हाईएस्ट वैलेंसी 4 हो सकती है, ठीक है। तो इस टाइप से 4 डिग्री एल्कोहल, 4 डिग्री एल्कोहल, 4 डिग्री मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कभी भी नहीं बनता। सिर्फ और सिर्फ कितने बनते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। ओके, अब देखिए क्वेश्चन आपका ऐसे भी आ सकता है, कोई भी कंपाउंड दे दे आपको, जैसे गिवन कंपाउंड दे दे और उसके अंदर पूछ ले कि इसमें बताइए, जैसे सपोज मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, CH3 CH2 CH CH3 CH3 और CH3 CH3 और CH3, ठीक है। ये कोई भी आपको मैंने अपने हिसाब से ये कार्बन दे दी, ये एक कंपाउंड दे दिया, ठीक है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। अब इसमें वो पूछ सकता है इन दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड में कितने डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन की संख्या कितनी होगी, 2 डिग्री कार्बन की कितनी संख्या होगी और 3 डिग्री कार्बन की कितनी संख्या होगी और 4 डिग्री कार्बन की कितनी संख्या होगी। ये हमें क्या है बताना है यहाँ पे, ठीक है। इसको एक को रिप्लेस कर देती हूँ मैं यहाँ से, नहीं इसको रिप्लेस नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या कौन सा बन रहा है, चलो ठीक है, बन रहा है
ओके, सब कार्बन प्रेजेंट है इसमें। तो देखिए इसके अंदर बताना है कि टोटल नंबर 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, 2 डिग्री कितने हैं, 3 डिग्री कितने हैं और 4 डिग्री कितने हैं। हाइड्रोजन भी पूछ सकता है वो, मतलब कंपटीशन एग्जाम में जाते हैं आगे तो वो पूछ सकता है कि इसके अंदर 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है। तो देखिए कैसे, ये भी 1 डिग्री है, टर्मिनल कैसे होंगे, 1 डिग्री है, एक ही कार्बन से बाइंड है। मतलब मेरा पर्पज सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आपको कार्बन का आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए, 2 डिग्री और ये 1 डिग्री है। ये भी कैसा है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी कैसा है 1 डिग्री है, क्योंकि एक ही कार्बन से बाइंड है, ये भी एक कार्बन से बाइंड है, ये भी एक कार्बन से बाइंड है। ये भी कैसा है 1 डिग्री कार्बन है, ये कैसा है 1 डिग्री कार्बन है। मतलब कि टोटल नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन्स दैट इज 1 2 3 4 एंड 5। मतलब कि इस पूरे होल कंपाउंड के अंदर 1 डिग्री कार्बन कितने प्रेजेंट है, 5 नंबर में प्रेजेंट है। हाउ मेनी हाइड्रोजन्स, 1 डिग्री हाइड्रोजन्स। तो अब इसमें पूछा जाए कि 1 डिग्री हाइड्रोजन्स कितने हैं, 3 3 3 3 3 3 3, मतलब कि 3 5 जा 15, ठीक है। तो यहाँ पे टोटली कितने हो गए, 15 आपके कितने हो गए, हाइड्रोजन प्रेजेंट हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे 15, 1 डिग्री हाइड्रोजन तो कितने हो गए 15। वो पूछे 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, तो कितने हैं 5 है। अब वो बात करें आपसे कि इसमें 2 डिग्री कार्बन, तो 2 डिग्री कार्बन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये कार्बन 1 और 2 से बाइंड है, इट मीन ये क्या है 2 डिग्री कार्बन है। ये तो हमारे हो चुके, ये तो सारे 1 डिग्री है। अब मैं बात कर रही हूँ किसकी, 2 डिग्री की। ये क्या है 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है। अब इसके अंदर ये 2 डिग्री है, क्या ये 2 डिग्री है, ये कार्बन 2 डिग्री, ये वाला कार्बन 2 डिग्री है, नहीं, ये कार्बन 4 डिग्री है। एक इसकी एक वैलेंसी इस कार्बन से बाइंड है, दूसरी इससे है, तीसरी इससे है और चौथी इससे है। तो ये तो हमारा कार्बन क्या हो गया 4 डिग्री कार्बन। 2 डिग्री कार्बन में देखिए ये कार्बन क्या 2 डिग्री है, ये कार्बन 2 डिग्री है, नहीं है। क्यों नहीं है, इस कार्बन का एक कार्बन इससे बाइंड है, दूसरा नीचे बाइंड है और तीसरा इधर है, मतलब कि ये कार्बन कैसा हो गया 3 डिग्री कार्बन हो गया। अब इसकी बात करूं, यस ये कैसा है 2 डिग्री है, क्योंकि एक कार्बन इससे एक कार्बन इधर बाइंड है और एक इधर बाइंड है, तो ये कार्बन कैसा हो गया 2 डिग्री कार्बन और ये कार्बन कैसा हो गया 1 डिग्री कार्बन। ओके, तो अब देखिए 2 डिग्री कार्बन्स कितने हो गए इसके अंदर, टोटली 2 डिग्री कार्बन्स की बात करूं तो 2 डिग्री कार्बन कितने हो गए, 2 डिग्री कार्बन हमारे पास 2 हो गए। लेकिन 2 डिग्री हाइड्रोजन की बात करूं तो नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन टोटली कितने हो गए इस कंपाउंड के अंदर, 2a और 2a कितने हो गए 4। तो हाइड्रोजन तो कितने हो गए 2 डिग्री 4 और कार्बन कितने हो गए 2, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा जाए इसको इस क्वेश्चन के अंदर कि इस कंपाउंड के अंदर 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, तो 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना है भाई, 3 डिग्री कार्बन ही हमारे पास एक है, तो उसके पास हाइड्रोजन जितने प्रेजेंट होंगे वही 3 डिग्री होंगे। तो 3 डिग्री कार्बन तो कितना हो गया 1 और 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे पास 1। ओके, अब यहाँ पे सॉरी यहाँ पे एच नहीं आएगा, सॉरी। तो यहाँ पे 4 डिग्री पूछा जाए कि 4 डिग्री कार्बन कितना होगा, तो 4 डिग्री सिर्फ 1 नंबर में प्रेजेंट है, तो 4 डिग्री कार्बन तो 1 हो गया, लेकिन 4 डिग्री हाइड्रोजन हमेशा कितने होंगे, 4 डिग्री हाइड्रोजन हमेशा कितना होगा 0 होगा, क्योंकि कार्बन की चारों वैलेंसी किससे कंप्लीट हो जाएगी, किससे सेटिस्फाइड हो जाएगी 4 कार्बन से, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि एक गिवन कंपाउंड के अंदर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन और हाइड्रोजन कितने कितने नंबर में प्रेजेंट होंगे। ओके, तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट देखेंगे।